अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप लोग देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आज हम लोग हमारा माहौल तीसरी जमात का मुताला करने वाले हैं। मुताला करने से कबल वही पुरानी घिसी पिटी बातें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को, आपके शागिर्दों को, आपके अजीज़ों को भी फ़ायदा मिल सके। आज हम लोग पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 6। चलिए हम लोग सफ़ा नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। ये रहा आपका सफ़ा नंबर 6। अच्छा, एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो जिसमें मैंने ये सॉल्व कराया था, उसके साथ ये सब भी सॉल्व करवाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो याद से आई बटन पे एक नोटिफिकेशन आता होगा, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और इन सब सवालों के जवाब लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आज के सबक की जानिब बढ़ते हैं। आज का सबक है हम लोगों का सुबह उठकर हम लोग दांत और मुंह साफ करते हैं। सफ़ा नंबर 6। तो दांत और मुंह हम लोग साफ करते हैं, कौन कौन करता है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। सर हम लोग रोज़ाना दांत और मुंह साफ करते हैं। ठीक है, आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करेंगे, हम देखेंगे। वीडियो तो 500,000 आदमी या उससे ज़्यादा भी देखेंगे। कमेंट देखते हैं कितने लोग करते हैं कि हम मुंह धोते हैं। जो कमेंट करेगा इसका मतलब वो मुंह हाथ धोता है, दांत धोता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि दांत हम लोगों को धोना क्यों चाहिए, है ना? तो दोस्तों, दांत जब हम लोग रात में सोते हैं तो हमारे मुंह में बहुत सारे जरासीम पेट से ऊपर आते हैं। ठीक है, थूक भी जम जाता है। तो वो जरासीम जो हैं दांत को कमज़ोर करते हैं। साथ ही साथ उन जरासीम की वजह से मुंह से एक बदबू आती है, जो आपके बगल में या आप जिससे बात कीजिएगा उसको नागवार गुजरता है और दांत भी सड़ने का डर रहता है। तो दांत हम लोग धोते हैं बदबू को दूर करने के लिए, साथ ही साथ जरासीम, दांत में जो जरासीम आता है उसको मारने के लिए, साथ ही साथ किस लिए हम लोग धोते हैं? ताकि दांत सड़े नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबक की जानिब बढ़ते हैं। दूसरे रोज़ बाजी के दर्जे में आते ही रेहान ने कहा, बाजी ज़बान पर भी तो मैल जमता है। बाजी ने कहा, हाँ वो तो जमता है। मुंह धोना तो ज़बान साफ़ करने वाले आले से ज़बान साफ़ कर लेना, इसके बाद कुल्ली कर लेना चाहिए, ज़बान साफ़ हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ज़बान साफ़ करने वाला आला आप लोग देखा है कभी? हैं? हम लोग आम ज़बान में उसको जिब्भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिब्भी। इंग्लिश में उसको टंग क्लीनर बोलते हैं। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं ज़बान साफ़ करने वाली मशीन, आला। ये देखिए, इस तरह का होता है, देख रहे हैं? ये आप लोगों के मोहल्ले में भी आसानी से मिल जाएगा। किसी भी मोदी खाना में जाइएगा, वहाँ बोलिएगा जिब्भी है, तो वो आपको निकाल के दे देगा। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये आपको 3 से 4 रुपये 5 रुपये में मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो ज़बान में उसका कुछ हिस्सा रह जाता है, जिसकी वजह कर बदबू पैदा होता है या ज़बान गंदा होता है। ठीक है, इससे अगर जब आप साफ़ कर लीजिएगा
तो वो पूरा यहाँ पे आपको जमा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इसको फिर धो लेना है अच्छी तरह से और कुल्ली कर लेना है, तो वो गंदगी आपके ज़बान से साफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चीज़ देखा, उसका नाम क्या है? जिब्बी टंग क्लीनर। चलिए आगे देखते हैं। एमिली ने कहा, दांत में भी मैल जमता है जिसके सबब मुंह से बदबू आती है। देखिए हमने बोला ना, इसीलिए तो रोज़ाना दांत साफ कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन दांत साफ करने का भी कायदा है। अब दांत साफ करने का क्या कायदा है भाई? ये तो पढ़ना होगा। चलिए, ऐसे हमको मालूम है, लेकिन हम लोग देखते हैं किताब में किस तरह बताया गया है। अगर नहीं होगा तो हम फिर आप लोगों को बताएंगे। सब लोग हैरत में पड़ गए। लो, अब दांत साफ करने का भी कायदा है। निचले दांत के नीचे से ब्रश ऊपर लाना और ऊपर वाले दांत में ऊपर से नीचे। ठीक है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे दांत साफ करने का तरीका। तो देखिए, दांत साफ करने का तरीका क्या है? आप ये देखिए, ये ब्रश है ना? सभी के पास होगा ब्रश। अच्छा दोस्तों, बच्चों, आप लोग कभी भी किसी दूसरे का ब्रश इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ठीक है, हमेशा अपना ही ब्रश इस्तेमाल करना है। तो ये हुआ ब्रश। अब क्या करना है, इसमें आप लोगों ने कोलगेट लगाया। इसके बाद पहले यहाँ पे रखना है ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर वाला दांत है, इसको ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे के जानिब साफ करना है। फिर नीचे से ऊपर के जानिब जाना है। ठीक है, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो ये तरीका है दांत साफ करने का। हर तरफ के दांत पे ब्रश पहुंचना चाहिए। ठीक है, कोलगेट के साथ। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिलीप ने कहा, बाजी आँख और नाक में भी मैल जमता है। नाक में तो मैल जमता है, नाक में यहाँ पे देखिए मैल जम जाता है। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी सर्दी हो जाता है तो एक मादा हम लोगों के नाक से खारिज होता है। ठीक है, तो उसको साफ़ कर लेना चाहिए हम लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। आँख भी साफ करना पड़ती है। पीकू ने कहा, मैल अगर सख्त होकर जम जाए तो उसे थोड़ा पानी में भिगोने से ही वो नर्म हो जाता है, तब उसे साफ करना आसान हो जाता है ना बाजी? हाँ बिल्कुल, तुम खूब जानते हो। सभी लोगों को रोज़ाना सुबह को दांत, ज़बान, नाक, आँख और मुंह सब कुछ साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, ये थी पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा चलिए हम लोग देखते हैं, ये भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ, अभी चल जाएगा। चलिए, नाक, कान, आँख, जिल्द, ज़बान और जिल्द मिलजुल कर हम 5। नाक, कान, आँख, ज़बान और जिल्द मिलजुल कर हम 5। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अमीना के नाना जाने क्या सोच रहे थे। देखिए यहाँ पे तस्वीर में अमीना ने नाना की कोहनी के नज़दीक पेंसिल से ठेस छूना लगाई। पेंसिल से ठेस लगाना मतलब हम आप लोगों को बताते हैं ठेस किसको बोला जाता है। 1 मिनट, पेंसिल निकल गया। हाँ, ये देखिए, ये पेंसिल है, ये नोक है, इसको इस तरह जो है ऐसे करना, गड़ाना या ऐसे ठेस लगाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है।
नाना ने अमीना की तरफ देखा, कहा, बताओ तो कहाँ पेंसिल छू जाने से एहसास होता है? जिल्द पर। जहाँ जिस्म की जिल्द पतली होती है वहाँ हिस्स ज़्यादा होती है, ये तो सभी जानते हैं। देखिए, नाना ने हंसते हुए कहा, मान लो गुलाब छड़ी से अगर जिस्म पर दबाव हो तो दर्द होगा, लेकिन गुलाब छड़ी ज़बान पर लगते ही मीठा लगता है। फिर दिन की रोशनी तो डालते ही दिन की रोशनी में अगर आंख बंद रखोगे तो कुछ ना देख पाओगे, आंख पर रोशनी पड़े तभी देख सकोगे। इसी तरह अगर कान बंद रखो तो आवाज़ देने पर सुन नहीं सकोगे, कान ज़ोर से दबा कर रखोगे, नाक ज़ोर से दबा कर रखोगे तो महक नहीं पाओगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ ख़ास बात बताया जा रहा है। जैसे आप लोग अपने आँख के सामने इस तरह हाथ रखिए, आप लोगों को मोबाइल में वीडियो नज़र नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। दिन में भी अगर आप ऐसे आँख में रखते हैं तो आपको नज़र नहीं आएगा। कान को अगर इस तरह बंद कर लीजिएगा तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। अच्छा, अगर आप लोग कोई गंदी जगह से जा रहे हैं तो लोग नाक को बंद कर लेते हैं, है ना, ऐसे, ताकि बदबू नहीं जाए, है ना। उसके अलावा और क्या है, तो ये देखिए, आँख, नाक, कान, उसके अलावा जिल्द, ये देखिए यहाँ पे मोटा जिल्द है हाथ में, है ना। यहाँ पे अगर पेंसिल गड़ाएंगे तो कम एहसास होगा, लेकिन यहाँ पे अगर गड़ाएंगे तो ज़्यादा एहसास होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो एहसास हो रहा है या जिन आज़ा के ज़रिया हम लोग अपने इर्द गिर्द के चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं, उनको हवासे खमसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हवासे खमसा, ठीक है। 5 चीज़ होती हैं ये, नाक, आँख, कान, ज़बान और जिल्द, चमड़ा, ठीक है। नाक, कान, आँख, ज़बान, 4 तो एक ही जगह हो गया। जिल्द भी यहाँ पे है, लेकिन जिल्द तो पूरे जिस्म पे है, ठीक है। तो 5 चीज़ों के ज़रिया हम लोग अपने अगल बगल की चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आँख से देखते हैं, आप हमको देखिएगा वीडियो में तो समझ जाइएगा ज़ाकिर सर हैं, है ना। कान से अगर मेरी आवाज़ को सुनिएगा या अपने अब्बू की आवाज़ को सुनिएगा तो पहचान जाइएगा कि आपको आवाज़ कौन दे रहा है। आँख से देखिएगा तो समझ जाइएगा, अब्बू कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब्बू गुस्से में हैं या अब्बू कुछ सोच रहे हैं, ठीक। अच्छा, ज़बान से मिर्चा खाया है, नमक खाया है, चीनी खाया है, सबका मज़ा अलग अलग है कि नहीं। नमक नमकीन होता है, चीनी मीठा होता है, और मिर्चा का तो बात मत कीजिए सर, मिर्चा बहुत तीता होता है। तो ये अलग अलग मज़ा हम लोगों को कहाँ से मालूम हो रहा? ज़बान से, ठीक है। तो ये हवासे खमसा हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमीना ने दूसरे दिन स्कूल में ये बातें कहीं। गुलाब छड़ी के बारे में इसकी नाना की बातें सुनकर इसके दोस्तों को बहुत मज़ा आया। बाजी ने कहा, आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द, इन 5 आज़ा को हवासे खमसा कहा जाता है। आप लोगों के एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है, हवासे खमसा किसे कहते हैं? तो आँख,
कान, नाक, ज़बान और जिल्द, इन 5 आज़ा को हवासे खमसा कहा जाता है। ये 5 है, इसलिए इन्हें हवासे खमसा कहते हैं। ठीक है, ये खमसा कहा जाता है। खम्स मतलब 5 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तयान ने कहा, आवाज़ सुनकर भी ये समझ में आता है कि कौन बुला रहा है। रूबेन ने कहा, खूब पहचाना हुआ शख्स होने पर ही कुछ समझ में आता है। चलिए, हाँ, देखकर पहचानना और आवाज़ सुनकर पहचानना 2 अलग अलग काम हैं। जो लोग आँख से ठीक देख नहीं पाते वो कान का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ हवासे खमसा और इनके काम। हीरा ने कहा, हमारी दादी आँख से देख नहीं पाती, आवाज़ सुनकर हमें पहचान लेती है, छूकर भी पहचान लेती है। हाँ, एक हिस्स बेकार होने पर दूसरी इसकी मदद करती है। देखिए दोस्तों, हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ अंधे होते हैं, कुछ बहरे होते हैं, कुछ गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन सब कोई काम अपना करता है। ठीक है, अब काम कैसे करते हैं? तो जो अंधा है, जो देख नहीं पाता, वो सुनकर समझता है। जैसे आप आँख बंद कर दीजिए और आवाज़ दीजिए। आपके या अम्मी का आप आँख बंद कर दीजिए और आप लोग 4 भाई आवाज़ दीजिए। 3 भाई अम्मी 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 बोलते जाएंगी कि पहला आवाज़ किसका है, दूसरा आवाज़ किसका है, तीसरा आवाज़ किसका है, चौथा आवाज़ किसका है। तो अम्मी तो पहचान गई कि फ़लाना आवाज़ फ़लाना का है। इसके अलावा आवाज़ से आप समझ पाएंगे, आँख अगर आपका नहीं है या कोई किसी का आँख नहीं है तो वो सुन करके समझ जाता है कि आवाज़ किधर से आ रहा है, वो आदमी किस सिमत में है ना। इसके अलावा अब जो बहरा है वो आँख से देखकर समझ जाता है। ठीक है, आप कुछ बोल रहे हैं, उसको इशारा से बोलिएगा, तो इसका मतलब हुआ 5, इसका मतलब हुआ थैंक यू। ठीक है, इस तरह नहीं, थैंक यू, ठीक है, इसका मतलब हुआ थैंक यू। इस तरह देख कर वो समझ जाता है। अब गूंगा जो है वो क्या करता है, वो जिल्द, हाथ है ना जिल्द, उसकी मदद से लिख कर बता देता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो अगर किसी इंसान का 5 अज़ा में कोई एक अज़ा कमज़ोर हो या नाकिस हो तो वो अपने दूसरे अज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अरे यहाँ पे तो काम आ गया दोस्तों, अब काम हम लोगों को करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो सॉल्व कर ही लेंगे। आप लोग तो माशाल्लाह। क्या है भाई, क्या है भाई? तो यहाँ पे एक मिनट, टीम बनाकर बोलें, बाद में इसको लिख लें। हवा से, यहाँ पे खमसा छुटा हुआ है, हवा से खमसा के कौन कौन से काम हैं नीचे लिखिए। चलिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ देखिए एक चीज़ हम लोगों को लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ एक चीज़ हम लोगों का लिखा हुआ है, ज़बान। ज़बान के ज़रिया क्या होता है? तो ज़बान के ज़रिया
खाने का जायका लेना, मुख्तलिफ़ किस्म के जायकों का फ़र्क समझना। चलिए ज़बान हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं आँख। हवास के नाम, आँख। आँख से हम लोग क्या करते हैं? आँख से देखते हैं, साथ ही साथ पहचान करते हैं। ठीक है। आँख के बाद कान। कान से हम लोग क्या करते हैं? कान से सुनते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? नाक। एक मिनट, पेन टूल टेढ़ा हो जा रहा है। नाक से हम लोग सूंघते हैं। इसके अलावा सांस, ये सीन है। सांस लेते हैं। ठीक है, नाक भी हो गया। अब जिल्द। एक मिनट, पेन टूल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज दोस्तों। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, हाँ, क्या है उसके बाद? जिल्द। जिल्द की मदद से ठंडा, गरम, सख्त, नरम को एहसास करते हैं। ठीक है। देखिए, आप बर्फ़ में हाथ डालिएगा तो आपको ठंडा लगेगा। गर्म पानी है लेकिन भाप नहीं नज़र आ रहा आपको, आप कैसे पहचानिएगा ये गर्म पानी है या ठंडा पानी है? हाथ हल्का डालिए, पता चल जाएगा गर्म है कि ठंडा। तो ये जिल्द जो है ये हम लोगों को सख्त, नरम, ठंडा, गरम को समझने में मदद करता है। चलिए अब नीचे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है, नीचे एक इंसान की तस्वीर बनाइए। सर, चेहरा, गर्दन, हाथ, पाँव और उंगलियों को दिखाइए। कौन सा उज़ू क्या काम करता है, आज़ा कैसे साफ़ करेंगे, लिखना है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को देखिए, तस्वीर तो बनाना हमको नहीं आता है,
इंसान की तस्वीर आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी बचा किस वज़ू का वज़ू का काम और इसको हम लोग साफ किस तरह रखेंगे, इसके बारे में हम लोगों को हल करना है। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात, बंगला की किताब का जब मैंने मुताला किया तो वहाँ पे कुछ चीज़ें तब्दील हैं, यहाँ पे उसका दूसरा मीनिंग कर दिया गया है। जैसे चेहरा की जगह में मुंह होगा, ठीक है। गर्दन की जगह में गला होगा, ठीक है। ये दो चीज़ बांग्ला मीडियम में, बांग्ला बुक में वो ये है। इसको हम लोगों को उर्दू में मुंह को चेहरा कर दिया गया है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, उससे कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे पहले सर है ना। तो चलिए, इंसान की तस्वीर और मुख्तलिफ अज़ा के नाम ये यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अज़ा का नाम या, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, बांग्ला के एतबार से इसको सही किया जा सकता है। खैर यहाँ पे इंसान तस्वीर छोड़ दो, मुख्तलिफ अज़ा के नाम, यहाँ पे इन अज़ा के ज़रिए हम क्या करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको किस तरह साफ करेंगे। इंसान की तस्वीर बनाने का छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग तो इंसान की तस्वीर बनाना आसान नहीं होती। जब जाकिर सर को नहीं आता बनाने, तो आप लोग को आता होगा, आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हमको तस्वीर बहुत अच्छा बनाने नहीं आता। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आप लोग बोलिएगा जाकिर सर को तस्वीर बनाना नहीं आता। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं सर, ठीक है। इन अज़ा के ज़रिए हम क्या करते हैं, सर के ज़रिया सोचते समझते हैं, है ना। सर क्यों खा रहा है ना, मतलब काहे दिमाग खट्टा कर रहा, काहे हमको परेशान कर रहा। सोचना समझना जो है हम लोग सर के ज़रिए करते हैं। सर को किस तरह साफ रखेंगे, तो सर को साफ करने के लिए शैम्पू, और पानी के ज़रिया साफ करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, मुंह, ठीक है। मुंह हम लोग किस तरह करते हैं साफ, ब्रश और जिभ्भी की मदद से साफ करते हैं। एक मिनट, सॉरी, ये आपका जो लिखा है ये यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इससे हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे काम लिखना है ना हम लोगों को। एक मिनट, यहाँ पे मुंह से हम लोग क्या काम करते हैं, मुंह से हम लोग क्या काम करते हैं,
मुंह के ज़रिए हम लोग खाना खाते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अब इसको साफ किस तरह रखा जाता है? तो ब्रश और जिह्वा की मदद से साफ करते हैं। ठीक है, अब मुंह हो गया, उसके बाद क्या है? गला। चलिए अब हम गला से हम लोग क्या करते हैं? गला से हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं और गाना गाते हैं। गला से हम लोग बात करते हैं और गाना गाते हैं। ठीक है, अब गला से और गला को साफ किस तरह किया जाता है? तो गरम पानी से गलाला करके, गरम पानी से गलाला, एक मिनट, गलाला करके। ठीक है, गला को हम लोग साफ करते हैं। आप लोग देखिएगा जो लोग गाते हैं वो अक्सर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? हाथ। अच्छा दोस्तों, ये आप लोग लिख चुके होंगे, यहाँ पे क्या हम मिटा दे रहे हैं ताकि लिखने में आसानी हो, इसको मिटा दे रहे हैं। वीडियो में अगर जिन लोगों ने नहीं लिखा होगा वो पीछे जाकर लिख लीजिएगा। चलिए, गला के बाद क्या है? हाथ। हाथ से हम लोग क्या करते हैं? हाथ की मदद से हम लोग खाना खाते हैं और क्या करते हैं? लिखते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए, इसको अभी हम मिटाएंगे। उसके बाद इसको साफ कैसे करते हैं? साबुन और पानी से धोकर साफ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? हाथ के बाद पाँव है। चलिए लिखते हैं, पाँव। पाँव से हम लोग चलते फिरते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं पाँव से, है ना? फुटबॉल खेलते हैं। ये साफ किस तरह रखते हैं? साबुन और पानी से धोकर साफ करते हैं। सेम उतार दीजिएगा। उसके बाद उंगली। चलिए,
उंगली, उंगली की मदद से हम लोग लिखते हैं और क्या करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं। यह देखिए, ये पेन को हम पकड़ के हैं, है ना, ये उंगली से ना पकड़ के हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। चलिए उंगली को साफ किस तरह करते हैं, तो नील कटर से नाखून काट कर साबुन और पानी से धोकर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का सबक अच्छा लगा होगा। हमने सफ़ा नंबर 6 से 6, 7 और 8 किया। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम लोग आँख मचोली, भू भू मिल जाए जो इसको छू, ठीक है, इसको पढ़ेंगे और मज़े करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।